बाकी दिन ही जो है ये नाथूराम गोडसे की आरती उतारते हैं और नाथूराम गोडसे को माला पहनाते हैं, जो देश का पहला आतंकवादी था। जेल में डालना किसको चाहिए? अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को, जो पुलवामा की घटना में जश्न मना रहा था। ये पूछा जाता है, मुंह में राम बगल में छुरी। समझिए, दिन के हरे हरे रटते हैं ये, राम नाम रटना पराया माल अपना है। इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। आज हमसे किसान आंदोलन पर खास बातचीत करेंगे। श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे अहम सवाल है कि जिस तरह से तार की लेयर लगा दी गई है, क्या कहेंगे? आखिर किस बात का सरकार को खौफ है जो लेयर लगाई गई है? देखिए, सरकार बिल्कुल डरी हुई है, चोर के दाढ़ी में तिनका। आप समझिए, जब से 5 जून से जब काला अध्यादेश लाया गया, जब कोरोना आपदा के समय देश जूझ रहा था, देश के प्रधानमंत्री को कोरोना से संज्ञान लेना था और लगातार प्रधानमंत्री देश के लोगों का भट्ठा बिठाने में लगे हैं। आपने देखा होगा 31 दिसंबर को WHO ने कहा, 30 दिसंबर को पहला केस आया, तो दिल्ली चुनाव कराए जा रहे थे। फरवरी में ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। 23 मार्च तक देश से कोरोना को छुपाया जा रहा था। व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई जा रही थी। आप लगातार अगर देखेंगे मोदी सरकार को, तो कहीं ना कहीं डरी शर्मी सी यह सरकार जानबूझकर किसानों को बदनाम किया जा रहा है। और ये जो मास मीडिया है देश के, ये माइंड को कंट्रोल करने का काम करती है। अभी आप 26 तारीख का वाकया भी देखा होगा, जो देश के इतिहास में बहुत ही दुखद है। ये वही लोग हैं जो देश के आजादी के लड़ाई के समय भी गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। देश के आजादी के बाद भी 52 सालों तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। और देश में जब कृषि आंदोलन चल रहे, देश भर के पालनहार अन्नदाता किसान भाई जब आंदोलन कर रहे, तो भाजपा सरकार ने एक सोची समझी राजनीति के तहत, हम पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से, खास करके तारिपार गृह मंत्री जी से, जो लाल किला आप राष्ट्र का गौरव का प्रतीक आपने डालमिया के हाथ में गिरवी रखकर आप स्वाभिमान की बात करते हैं। जो लाल किले के पैरेलल बिल्कुल सड़क पर बैरिकेड खड़ी होती है, आम आदमी को अनदीने में घुसने नहीं दिया जाता है उसके प्रांगण में, तो दीप सिद्धू, लखा सिरहाना जैसे लोग वहां कैसे झंडा फहराया? देखिए, एक षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र के बारे में बताना देश की जनता को इसलिए जरूरी है कि जब से हमारे देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाई आंदोलन कर रहे, लगातार मीडिया और भाजपा RSS के नेता किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे। अभी भी दीप सिद्धू और लखा सिरहाना को नहीं पकड़ा गया। दूसरी बात, जहां जहां किसानों के आंदोलन चल रहे, वहां भाजपा के नेता, चाहे वो इनके विधायक गुजर हो या अन्य विधायक, कोई वार्ड काउंसलर हो, वो लगातार इस चीज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग इस हिसाब से है कि आम जनता के दिमाग में किसान के प्रति मतलब नफरत फैलाने का काम पुलिस के जवान कर रहे हैं। किस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा, ये रास्ते रोकने का काम किसानों ने नहीं किया है। ये जानबूझकर सरकार के इशारों पर स्थानीय प्रशासन ऐसा कर रही है ताकि आम लोगों में किसान के प्रति गुस्सा फूटे। दूसरी बात, सुन तो लीजिए पत्रकार महोदय, जल्दी नहीं कीजिए भाजपा IT सेल की तरह। दूसरी बात, जो देश में संवेदना की लहर चल रही है किसानों के प्रति, उस संवेदना को रोकने के लिए प्रशासन लगी हुई है, लोगों को आंदोलन में आने नहीं दिया जा रहा। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम आजाद भारत मुल्क में जी रहे या हम गोरे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के काल में जी रहे? ये वही लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों के दलाली और मुखबरी किया करते थे। एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये बात कहते हैं कि लाल किला पर जो भी हुआ वो शर्मनाक है, और एक तरफ दीप सिद्धू की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या वजह है? देखिए, आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी माला पहनाते हैं। आप समझिए पत्रकार महोदय, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मतलब चरणों में मात्र 2 दिन शीश नवाते हैं, एक 2 अक्टूबर को, दूसरा 30 जनवरी को। बाकी दिन ही जो है ये नाथूराम गोडसे की आरती उतारते हैं और नाथूराम गोडसे को माला पहनाते हैं, जो देश का पहला आतंकवादी था। उसी नाथूराम गोडसे ने 20 जनवरी को ही अपने कई साथियों के साथ कोशिश की थी देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने की, फिर 30 जनवरी को वो सफल रहा। तो किस तरीके से देश में जो ट्रेंड चल रहा है, ये नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं, ये उनको फॉलो करते हुए कर रहे। अगर देश के किसानों की चिंता होती
तो प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को रामलीला मैदान में, संसद मार्ग में बुलाकर, कहाँ है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कह रहे थे भगवान आए हैं, तो आज ये भगवान में आपको शैतान नजर आ रहे हैं, आतंकवादी नजर आ रहे हैं। ये पूछा जाता है मुंह में राम बगल में छुरी, समझिए दिन के हरे हरे रटते हैं ये, राम नाम रटना पराया माल अपना है। प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। प्रभु श्री राम अपनी प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में छोड़ दिया था। प्रभु श्री राम ऐसे नहीं थे। क्यों आप प्रभु श्री राम हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका लिया भैया? ये सवाल पूछता है। प्रभु श्री राम होते छाती पीट रहे होंगे कि हमारे ही वंशजों पर कैसे ये बड़ी कटिंग लगा दिया, कोबरा वायरस लगा दिया, जगह जगह इतना बड़ा बड़ा पत्थर के बुलडोजर लगा दिए। भैया हम रावण राज्य में जी रहे क्या? आप राम राज्य की बात बोल के रावण राज्य में ढकेल दिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मनदीप पुनिया की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? कोई नई बात तो है नहीं। ये सरकार जो लोग सच बोलते हैं उसको जेल में डालते हैं। आप देख रहे लगातार चल रहा है। जेल में डालना किसको चाहिए? अर्नब गोस्वामी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को, जो पुलवामा की घटना में जश्न मना रहा था, जो बालाकोट की घटना से पहले उसके पास खुफिया जानकारियां थी, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही? क्यों नहीं डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई हो रही जो पुलवामा के समय वहां पदस्थापित था? क्या सिर्फ किसानों के खेत के पुआल दिखाई देता है कि पराली जलने से धुआं होता है? क्या वो कार नहीं दिखती है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था, जिससे हमारे भारत मां के वीर सपूत शहीद हो गए? झूठा घड़ियाली आंसू बहाने से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के निकम्मे निठल्लो, शर्म करो। ये देश तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है। पुलवामा घटना में तुमने घर घर दिए जलाए थे, तो आज जांच क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल है ना। आप वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब दिल्ली में चुनाव से पहले आतंकवादी ला रहा था 12 लाख रुपया लाकर, NIA चार्जशीट दाखिल नहीं करती है। किसान के नेताओं के घर घर इतना बड़ा बड़ा चिट्ठा बेचती है, बताइए। दूध पीने वालों ने हुंकार भरी तो ये मूत पीने वाले माने लैट्रिन खाने वाले लोगों को चित्कार मच रहा है। अगर डर नहीं है तो क्यों किसानों से डरे हुए हैं? आप लाइए ना भाई, संवाद कीजिए, नंबर जारी कीजिए। क्यों नहीं कर रहे? जब देश के भगवान आए हैं तो भगवान का स्वागत किया जाता है कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, कि भगवान के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, कि भगवान को इनका विधायक आके धमकी देगा। मतलब ये किसी के सगे नहीं है, समझिए। हमारे ही वोट से ये नेता मंत्री विधायक बने और हमारे पर ही हुक्म चला रहे और हमारा ही शोषण कर रहे। हमें ही पिटवाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें ही फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मतलब क्या बनता है? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जो कि हर आंदोलन की एक मजबूत आवाज़ बनकर सामने आते हैं। प्रकाश जी आज हमसे किसान आंदोलन पर खास बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।